व्यक्ति के बारे में कल्पना कीजिए जो अब तक इन लाइन था। आपको याद होगा मेरी माँ मुझे भेजती थी बार बार, बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया जाके भर। फिर मैं बैठा रहता था, 1 घंटा लगता था, लाइन में खड़ा रहता था, बिल भरता था। याद है कि नहीं याद है वो दिन? जन्म पत्री लेना था तो लाइन में खड़ा होना है, मृत्यु पत्र लेना है परिवार का किसी व्यक्ति का तो लाइन में खड़ा होना है, बिल देना है तो लाइन में खड़ा होना है। आज मोदी जी ने इन लाइन हटा के सबको ऑनलाइन कर दिया है। आज जो चीज़ें 7-7 दिन में होती थी वो 7 मिनट में होती है। अब ये जो इन लाइन से ऑनलाइन आए हैं, क्या वो इनके भड़काने पे और बदनामी ब्रिगेड के दुष्प्रचार पे प्रभावित होने वाले हैं क्या? ऐसा दौर चला गया और हम लोग तो अब तो गुलामी की मानसिकता और बेड़ियों को तो रोज ही तोड़ ही रहे हैं ना। उसको रोज तोड़ने का, ऐसे प्रतीकों को समाप्त करने का एक काम भी किया गया। इसमें भी सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका, और इसमें मेरी बहन शेफाली यहाँ बैठती है। आज सोशल मीडिया, अभी शिव प्रकाश जी और हितानंद जी ने भी कहा कि सोशल मीडिया वो माध्यम बन चुका है, डिजिटल मीडिया वो माध्यम बन चुका है कि अब तक की जो झूठ हमें सिखाया जाता था, जो झूठ परोसा जाता था, जो इंटेलेक्चुअल क्लास का एक डोमिनेशन था लेफ्ट का, जो यूनिवर्सिटी से लेकर टेक्स्ट बुक और करिकुलम में हम पर थोपा जाता था, आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमारे देश के असली आदर्श कौन है वो दिखाने का काम हम करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को सेलिब्रेट करने का काम। तो आज हम अपनी जड़ों के पास जा रहे हैं। आज हम हमारे पूरे समाज का और हमारी गरीब जनता का कल्याण कर रहे हैं। आपको एक और उदाहरण देता हूं। जब कोविड आई, कोविड की एक ऐसी स्थिति जो 100 वर्ष में नहीं आई थी, हर एक एनालिस्ट ने और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने कहा भारत समाप्त हो जाएगा। वो याद है वो कुछ यूट्यूबर, अभी तो नए नए भी बने हैं कुछ यूट्यूबर, पहले भी पुराने यूट्यूबर जो बन गए थे, एनडीटीवी का ट्रांसफर होने से पहले जो यूट्यूबर बन गए थे, उन्होंने तो कहा 50 करोड़ केस हो जाएंगे कोविड के, 50 करोड़ केस हो जाएंगे, 4-5 करोड़ लोग मर जाएंगे, वैक्सीन कहाँ होगी, फाइजर की वैक्सीन मंगाओ, मॉडर्ना की मंगाओ, ये मंगाओ वो मंगाओ। बताइए, वो अमेरिकन से पूछा मैंने, मेरा दोस्त है अमेरिका वाला, मैंने उसको बोला भाई तेरा कोविड का सर्टिफिकेट दिखा जरा, तो कोई पर्ची ढूंढने लगा। यहाँ पे मैं अगर किसी को बोल दूँ अपना कोविड सर्टिफिकेट दिखाओ तो सारे लोग अपने मोबाइल फ़ोन लेके खड़े हो जाएंगे और कोविड का ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिखाएंगे कोविन प्लेटफॉर्म। और यही नहीं, अब G20 आ रहा है, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। देश पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं हमें कोविड का प्लेटफॉर्म, कोविन प्लेटफॉर्म जो बनाया है उसका ओपन हमें सोर्स दे दो, हम भी अपने देश में लागू करना चाहते हैं। संपन्न देश वो सोच रहे हैं कि 200 करोड़ टीके हमने दे दिए, ऐसा इफेक्टिवनेस के साथ दिया, और भारत की बनी हुई 2 वैक्सीन हमने लगाई और ऐसे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के साथ लगाई कि बड़े बड़े देश चकित हो चुके हैं कि भाई क्या चल रहा है। दूसरा आप देखिए यूपीआई प्लेटफॉर्म। आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि भारत में आज जिस प्रकार से 40% ऑफ ग्लोबल जो पेमेंट होती है, डिजिटल रियल टाइम पेमेंट, तो भारत में हो रही है। इससे क्या हो रहा है? इससे केवल ये देखिए, ये केवल एक स्कीम ये नहीं है कि भाई मोदी जी की स्कीम बहुत अच्छी है, इससे रियल टाइम बेनिफिट हो रहा है भारत को। आज जब इंडस्ट्री 4.0, इनसे पूछे इंडस्ट्री 4.0 क्या है, उन्होंने इसके बारे में भी बताया कि कैसे हमारे थॉट प्रोसेस से अभी चीज़ें चलेंगी। अब इंडस्ट्री 4.0 में मशीन से बात कर रही है, फैक्ट्री से बात कर रही है, कनेक्टेड है, ये कनेक्टिविटी है, ये साइबर सिस्टम्स कनेक्टेड है, ये इसमें हम लोग जो है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी किस प्रकार से सप्लाई चेन और एफिशिएंट हो, मैन्युफैक्चरिंग और एफिशिएंट हो, कस्टमाइजेशन बड़ा हो, और फिर किस प्रकार से उसमें कस्टमर वैल्यू एडिशन हो, और फिर वो प्रोडक्ट जो है हम उसको डिलीवर करें एफिशिएंटली, वो हम लोग उस तरीके से जा रहे हैं। और ये यूपीआई और कोविन प्लेटफॉर्म, सोचिए अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो भारत की प्राइवेट सेक्टर कहाँ कौन से झंडे गाड़ने वाली आप देखिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इन ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में, इन उपलब्धियों के बीच में, लोगों की जो जिंदगियां बदली है उसके बीच में, ये भड़काओ भाईजान कमेटी कुछ नहीं कर पाएगी जी, ये कुछ नहीं कर पाएगी। ये बोलते रहेंगे, इनके बोलने दीजिए, इनको जितना बोलना है। गुजरात में 150 आ गई और आप देखते रहिए। अब मैं नहीं बोलना चाहता, जो सीनियर नेता बैठे हैं वो आपको असली आंकड़ा बताएंगे, परंतु पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी, ये लिख कर ले लीजिए आप। शेफाली जी के लिए बड़ा जोर से तालियां बजवाइए, क्योंकि भारतीय संस्कृति
इंडिक कल्चर के लिए उन्होंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से काम किया, मुझे नहीं लगता किसी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो मैं अप्रमेय को बताना चाहती हूँ। आपका जो मल्टीपल लैंग्वेजेस वाला जो है, मैं अभी ट्राई कर रही थी, आपका ट्रांसलेशन गूगल और फेसबुक ऑटो ट्रांसलेशन से इट्स अ मिलियन टाइम्स बेटर एंड आई थिंक इट्स रियली अ गेम चेंजर। मैं अभी एक्चुअली छोटे बच्चे की तरह वो देख रही थी 3 लैंग्वेजेस में कि क्या है और क्या मुझे क्या एडिट करना पड़ा। इट्स रियली क्रेडिटेबल एंड आई थिंक कि हमारी भाषाएं जो हैं वो हमारा फ्यूचर हैं, और अगर बाहर वाले सोशल मीडिया नेटवर्क ये समझते नहीं हैं तो ये उनकी गलती होगी, क्योंकि द फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया एंड जो हमारा भविष्य है वो हमारी भाषाओं में ही है। थैंक यू शेफाली जी। नेक्स्ट कोई और है? कितने लोगों के कू अकाउंट बने हैं और कितने लोग हर रोज कू यूज करते हैं? आज से एक प्रण लीजिए कि ट्वीट डालने से पहले वो चीज कू पे पहले डाल दोगे, कू को पहले इस्तेमाल करोगे। प्रण लेते हो क्या? प्रण लेते हैं सभी लोग? क्या प्रण ले रहे हैं कि पहले कू फिर ट्वीट? ठीक है। उस समय पर प्रभु श्री राम ने राम सेतु तैयार किया। पिछले 7-8 वर्ष में मैं आपको कह सकता हूं कि इस देश में एक डिजिटल सेतु तैयार हो चुका है। और वो डिजिटल सेतु क्या है? मैं सेतु का अगर उसका विवरण करूं तो सेतु में 4 फीचर्स आते हैं। कहाँ जोड़ रहे हैं? आज कश्मीर में ही नज़र उठा के देख लो तो कौन कौन जुड़ रहा है उनके साथ, तो देख ही रहे हैं। परंतु मैं एक ही बात कहूँगा, मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। कुछ यात्राएं होती है वो पद यात्रा होती है, कुछ यात्राएं होती है वो देश को जोड़ने के लिए होती है, और कुछ यात्राएं होती है वो पदों के लिए होती है। तो पद यात्रा और पदों की यात्रा को अलग अलग रखा जाता है। यात्रा तो वो थी जो निकली थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने निकाली थी, तो एक देश में एक विधान एक निशान होना चाहिए, ये यात्रा होती है। या जो यात्रा निकली थी तो ऐसी सामाजिक जन चेतना जगी कि भव्य राम मंदिर आज अयोध्या में निर्माण होने वाला है, ये यात्रा होती है। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की यात्रा नहीं होती, वो तो मंशा होती है, वो तो आकांक्षा होती है। बहरहाल मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ। तो इंटरनेट 15 मिनट इस्तेमाल करना होता था तो बड़ा लंबा बिल आ जाता था। मम्मी फ़ोन लॉक करके जाती कि भाई ये यूज़ करता रहेगा और फिर बड़ा मोटा बिल आएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की जब से सरकार आई है तो 1 GB डेटा की कीमत जो 300 रुपये से अधिक होती थी, आज वो 1 GB डेटा की कीमत मात्र 8.5-9 रुपये है। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जब होता है तो इससे क्या होता है? इसका मतलब टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होता है, टेक्नोलॉजी का लोकतांत्रिकरण होता है। आज किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं, रुकने की आवश्यकता नहीं। जैसे तारीख बदलती है, नया महीना शुरू होता है, सीधा आपके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होता है और गरीब को बिना किसी हाजिरी लगाए हुए, बिना किसी घूस दिए हुए उसको अपना अधिकार मिलता है। तो ये भी एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा तरीका है। और इससे देश का पैसा बचता है, देश के संसाधन बचते हैं इससे। आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ओर। इंडस्ट्री 4.0 आपने सुना होगा। इंडस्ट्री 4.0 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले के 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो गुलामी की वजह से और गुलामी मानसिकता की वजह से, और जो तीसरी औद्योगिक क्रांति थी जो 1960-70 के दशक में आई, उस समय पर भी क्योंकि हमारी मानसिकता वो गुलामी वाली थी तो उसमें हम पिछड़ गए। परंतु आज जिस प्रकार से डिजिटल रेवोल्यूशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसकी वजह से इंडस्ट्री 4.0 में भारत केवल योगदान नहीं देगा बल्कि भारत इसका चेहरा बनकर और भारत इसका नेतृत्व करने की जगह पर खड़ा है। यह आज संभव होते हम देख रहे हैं। आज आप देखिए, एक समय था हम फोन इंपोर्ट करते थे, मोबाइल फोन हम इंपोर्ट करते थे। आज मुझे गर्व से कहने का एक अवसर मिलता है कि $1 बिलियन का सैमसंग और आईफोन
बनता है तो नोएडा में बनता है और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। और आने वाले कुछ वर्षों में हमारा मोबाइल एक्सपोर्ट, हम वैसे भी नंबर 2 बन चुके मोबाइल एक्सपोर्ट में, पर आने वाले कुछ वर्षों में अगर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा आईफोन का, सैमसंग का, तो वो भारत की भूमि से हो। ये मेक इन इंडिया। तो ये इस प्रकार से आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और ये मोदी जी का सेतु, मोदी जी का सेतु, उस समय पर राम सेतु ने 2 जगहों को जोड़ने का काम किया। उसमें सामाजिक न्याय और सोशल एम्पावरमेंट का एक परिचायक मिला, उसमें टेक्नोलॉजी देखने मिली, उसमें यूनिफाइंग फैक्टर आपको देखने मिला। उसी प्रकार से आज जिस तरीके से मोदी जी ने ये डिजिटल सेतु खड़ा किया है, तो इस डिजिटल सेतु के माध्यम से भारत का अब पूरी तरह से कल्याण भी हो रहा है और भारत आने वाले दिनों में जिस प्रकार से इंडस्ट्री 4.0 है उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार है। मैं इसी के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा। फिर से एक बार उज्जैन की पावन धरती पर आपने मुझे आमंत्रित किया, ये मेरा सौभाग्य है और मुझे उम्मीद है कि बार बार आने का अवसर मिलेगा।